वो कोई सामान्य पुरुष कैसे हो सकता है? अरे जो बड़े बड़े हैं, हठीले गठीले हिष्ट पुष्ट, ये कुंती नंदन भीम है, इनके साथ युद्ध करो। और मैं हूं तुम्हारा काल, मेरा नाम कृष्ण है। तूने तो समझ लिया था। प्रवर्सन नाम के पर्वत पर जब मैंने चढ़ाई की थी तो उस पर्वत के चारों तरफ लकड़ी की टाल लगवाकर तुमने आग लगा दी थी और झूठ मूठ मान लिया कि कृष्ण बलराम को मारेंगे। मैं मरने वाला नहीं, मैं तो द्वारिका चला गया था। द्वारिका से चलकर मैं आया हूं। युद्ध करने की इच्छा है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जरासंध ठहाका मारकर हंसता है, कृष्ण तुम छलिया, हमारे बड़े बड़े मित्रों का तूने संहार किया है छल पूर्वक। मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, हमसे भी छल करोगे। छल करने के कारण ही तुम्हारा नाम रणछोड़ पड़ गया। काल जवन के डर से भाग गया था और धोखा देकर काल जवन को तूने भस्म करा दिया मुचकुंद के द्वारा। तुम्हारी जो करामात है उसमें छल भरा हुआ। कोई बात नहीं, ये अर्जुन से लड़ोगे? कहा कि नहीं नहीं, ये हमारी बराबरी का नहीं है। कहा कि जो हट्ठे कट्ठे दिख रहे इनसे युद्ध करोगे? कहा कि हाँ। 27 दिनों तक लगातार युद्ध चला। भीमसेन तो हार गए थे। भीमसेन को भी घमंड हो गया था कि मुझ में 10,000 हाथियों का बल है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित राजा, जब तक अहम की भावना होगी, जब तक अहंकार का भाव होगा, तब तक शक्ति क्षीण होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी। दुर्बलता आएगी, ऊर्जा शक्ति मंद पड़ जाएगी, इंद्रिय शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। जब तक ठाकुर जी का बल नहीं मिलेगा, दैविक बल की प्राप्ति नहीं होती, तब तक विजय की प्राप्ति संभव नहीं है। जीवन में थकावट का अनुभव होता है। इसलिए भीमसेन हमारी तरफ देखो, क्योंकि भाव सागर को प्राप्त कराने वाला जो मार्ग है वो मार्गदर्शक मैं ही हूं। मैं मार्गदर्शन करता हूं, शास्त्रों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा मैं ही विधान बनाता हूं और तुम विधान का सम्मान नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी हार हो रही है। हमारी तरफ देखो, एक नजर जो हमारी तरफ देख लेता है उसकी कभी हार नहीं होती। ऐसा किया भीमसेन ने तो एक सीख को चीर करके दिखा दिया। इस विषय को केवल मैं ही जानता हूं। या तो जरा नाम की राक्षसी जानती है, जिसने जरासंध को जोड़ने का काम किया था। जब इसका जन्म हुआ था तो 2-2 टुकड़े थे, नेत्र भी 2 थे, हाथ भी 2 थे, पैर भी 2 थे। जरा नाम की राक्षसी ने संधित किया, जोड़ा, इसलिए इसका नाम जरासंध हो गया। मैं जानता हूं, इसलिए इसको सीख की तरह चीर दो। ऐसा किया, जरासंध मारा गया। राजसूय महायज्ञ करने वाले युधिष्ठिर महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी मगध राज से कहते कि हय हयो नहु शोभिनो रावणो नरको परे श्रीमदाभ्रंसिता स्थाना देव दैत्या नरेश्वर। जरासंध के कारागार में जो 20,800 राजा बंदी बने थे, सबको मुक्ति दिला दी।
भगवान ने कहा राजाओं आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। राजाओं ने कहा प्रभु अब मैं कहीं भटकना नहीं चाहता। हे प्रभु आपने कारागार से मुक्ति दिलाई, जरासंध के जेल से उस संकट से मुक्ति दिलाई। मैं चाहता हूँ कि इस भावसागर से भी हमारी मुक्ति दे दो, इस भावसागर से पार कर दो। यही